तो हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं ये विंडोज 7 का ब्लू स्क्रीन एरर है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दो प्रोसेस बताऊंगा जिसके यूज़ करके आप ब्लू स्क्रीन एरर को बिल्कुल आसान तरीके से घर बैठे सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी भी टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि मेरे कीबोर्ड का कोई भी बटन इस पर काम नहीं कर रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि अपने सिस्टम को मुझे फोर्सफुली शट डाउन करना होगा। शट डाउन करने के लिए क्या करना होगा, ये जो बटन होता है पीसी को जिससे हम लोग ऑन ऑफ करते हैं उसे मुझे फोर्सफुली दबा के रखना होगा। ये देखिए, अब सिस्टम को सबसे पहले मैं शट डाउन करूँगा फोर्सफुली। ये देखिए, तो अभी सिस्टम शट डाउन हो चुका है। 4-5 सेकंड के बाद अभी सिस्टम को मैं फिर से ऑन करूँगा। उसके बाद मैं आपको पहला वाला प्रोसेस पे लेके जाऊँगा। तो अभी सिस्टम को सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। ये मैंने पावर बटन दबा दिया। तो अभी देखिए, सिस्टम स्टार्ट होने से पहले मुझे एक मैसेज दिखाएगी स्टार्ट विंडोज़ नॉर्मली करके। ये देखिए, ये आ गया। तो स्टार्ट विंडोज़ नॉर्मली मैं एंटर दबा दूंगा। तो प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। आशा करते हैं आपका ब्लू स्क्रीन एरर दोबारा नहीं आएगा इस दोनों प्रोसेस को इस्तेमाल करने के बाद। चूँकि अब सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, अब देखिए इसके नीचे मुझे एक और मैसेज शो होगा जो कि विंडोज़ का ही है। इसमें लिखा हुआ है कि विंडो हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड शटडाउन। अब ये जो मैसेज है ये ब्लू स्क्रीन की वजह से ही आया हुआ है। जो मुझे ब्लू स्क्रीन दिखा इसके वजह से मेरा जो विंडो था वो मतलब कि शट डाउन हो चुका है और उससे रिकवर भी हो चुका है, वही मैसेज में लिखा हुआ है। तो अब ब्लू स्क्रीन ताकि दोबारा ना आए, तो चलिए हम लोग पहले प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि मेरा जो ये डेस्कटॉप पूरा भरा हुआ है ना, इसे मुझे खाली करना होगा। तो ये देखिए, ये मैंने दाहिने साइड में डेस्कटॉप का फोल्डर बना के रख दिया और उसके अंदर सारे इन छोटे मोटे फाइल्सों को मैं डाल देता हूँ और डेस्कटॉप को बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ। स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे CMD, राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ डॉस की स्क्रीन खुल जाएगी और यहाँ पर मुझे कमांड टाइप करना होगा। क्योंकि मुझे CHK DSK चलाना है, सबसे पहले मैं C ड्राइव पर चलाऊँगा। तो यहाँ आपको कमांड लिखना होगा CHK DSK, उसके बाद आपको एक स्पेस देना है, उसके बाद C कॉलन, उसके बाद फिर स्पेस /, उसके बाद F, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। देखिए क्या मैसेज आता है। अब देखिए, सिस्टम मुझे ये बता रही है कि ये जो प्रोसेस है ये नेक्स्ट टाइम सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद स्टार्ट होगी। तो मुझे यहाँ पर से Y टाइप कर देना है और एंटर दबा देना है। अब Y टाइप करके जैसे ही एंटर दबाएंगे, अब मुझे इस प्रोसेस से मतलब कि बाहर निकलना है, इस ऑपरेशन से। तो बाहर निकलने के लिए मैं टाइप करूँगा EXIT। एग्जिट करने के बाद एंटर दबाएंगे तो इस स्क्रीन से बाहर निकल जाएंगे। अब मुझे क्या करना होगा, जैसा कि उस मैसेज में लिखा हुआ था, सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। तो चलिए सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि CHK DSK वाली प्रोसेस C ड्राइव पे स्टार्ट हो सके। अब देखिए, सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद CHK DSK वाली प्रोसेस ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ आपको कीबोर्ड से कुछ भी नहीं दबाना है, जो भी होगा ये बिल्कुल ऑटोमेटिक होगा। CHK DSK प्रोसेस जो है अभी देखिए आप 7% पर है, ये टोटल 100% तक होगा और ये प्रोसेस कंप्लीट होने में सिर्फ आपको 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। बस यही 5 मिनट में आपका C ड्राइव जो है बिल्कुल चेकिंग किया जा रहा है विंडोज़ के अपने ही ऑपरेशन के द्वारा। अब देखिए, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, सिस्टम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट भी हो रही है। अब रीस्टार्ट होने के बाद C ड्राइव का तो काम हो गया है। अब यही सेम ऑपरेशन मैं D ड्राइव और F ड्राइव के ऊपर भी, सॉरी D और E के ऊपर भी अप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरा 3 मतलब की ड्राइव है। अब D ड्राइव में CHK DSK अप्लाई करने के लिए वही सेम प्रोसेस, स्टार्ट मेनू, रन CMD, उसके बाद राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद वही सा कमांड मुझे लिखना होगा। तो कमांड लिखने के लिए मैं फिर से इस्तेमाल करूँगा CHK DSK स्पेस D कॉलन स्पेस /F एंटर। सिर्फ C ड्राइव में सिस्टम रीस्टार्ट के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, लेकिन D और E जो कि प्रोग्राम फाइल्स नहीं है, उसमें कोई प्रोग्राम नहीं रहता है इंस्टॉल, इस वजह से ये इसी स्क्रीन पर हो जाएंगी। अब फिर से मैं अब E ड्राइव के लिए करूँगा, तो वही टाइप करूँगा CHK DSK E कॉलन /F एंटर। अब ये देखिए, D और E पर भी ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस प्रोसेस से बाहर निकलूँगा और एक और अब मैं आपको दूसरी प्रोसेस पर लेकर चलता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है ब्लू स्क्रीन एरर को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए।
तो चलिए यहाँ से अब एग्जिट कर जाते हैं। तो अब दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए मुझे जाना होगा माई कंप्यूटर पर। तो माई कंप्यूटर पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से मुझे जाना होगा सी ड्राइव पर। तो सी ड्राइव पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, यहाँ देखिए डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मुझे दिखाएगा कि मेरे सिस्टम में कितना सारा डेबग फाइल्स तैयार है। डेबग डंपिंग फाइल इन सबको बोलते हैं, टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स, रिसाइकल बिन्स। देखिए ये सारा मिलकर कितना फाइल्स, कितना मतलब कि गार्बेज भरा हुआ है मेरा मतलब कि पीसी में, आप देख सकते हैं। अब बताइए कि इतना सारा गार्बेज रहेगा तो क्यों ना फिर ब्लू स्क्रीन जैसे एरर मुझे दिखेगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ही ब्लू स्क्रीन एरर आता है कंप्यूटर या फिर पीसी पर। तो जिस तरह से हम लोग अपने हेल्थ को क्लीन करके रखते हैं ना, तो उस तरह से कंप्यूटर को भी क्लीन करके रखा जाता है, नहीं तो फिर ब्लू स्क्रीन जैसा एरर कॉमन होता है। तो गैस आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के जरिए अपने ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक और नई वीडियो, एक नई आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।